Hello everyone, welcome back to my channel. This is Study with Chandni. So today I am going to explain the summary from the poem Vagabond. Let's get started. Vagabond is a beautiful poem by Robert Louis Stevenson. In this poem, the poet expresses his deep love for a free and simple life in nature. ये जो पोएम वैगबॉन्ड है ये काफ़ी खूबसूरत पोएम है जिसे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखा है। इस पोएम में पोएट एक्सप्रेस कर रहा है अपना गहरा प्यार जो कि एक सिंपल लाइफ इन नेचर में मिल सकता है। जैसे कि उन्हें एक ऐसी लाइफ पसंद थी जिसमें कोई रोक नहीं था और दूसरी बात यह है कि उन्हें नेचर से बहुत प्यार था। तो नेचर में जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करना, वहाँ घूमना, इस तरह का लाइफ उन्हें बहुत पसंद था। He wishes to live like a wanderer, that is vagabond, traveling from place to place without worrying about wealth, comfort और luxury। तो उनका विश यही था कि वो एक वॉन्डरर के हिसाब से घूमते रहे, मतलब जिसका कोई ठिकाना ना हो, जिस इंसान का कोई ठिकाना ना हो, वो इधर से उधर सब समय ट्रैवल करते रहते हैं। वो उस तरह के इंसान थे कि लाइफ में कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, पैसों का टेंशन नहीं है, लग्जरियस लाइफ नहीं है, कंफर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी खुशी है, फिर भी नेचर से ही वो खुश रहते, उस तरह का वो इंसान थे। The poet says that all he wants to an open road to travel, a clear blue sky above him, and a pleasant path to walk on. He does not desire riches or luxurious life. He is happy with simple food and enough clothes to keep him warm. नाउ पोएट ये कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक खुला रास्ता चाहिए जहाँ पे वो ट्रैवल कर सके, और सिर के ऊपर एक खुला आसमान जो कि ब्लू स्काई, ब्लू कलर का क्लियर आसमान, कोई क्लाउड्स नहीं, उस तरह का चाहिए, और एक रास्ता जहाँ पे वो शांति से चल सके, ऐसा रास्ता जहाँ पे उतना लोग, इतना इंसान ना हो, एकदम शांत हो। और उन्हें क्या डिज़ायर है कि सिंपल सा लाइफ, सिंपल सा फूड, सिंपल क्लोथ्स जो पहना हुआ है, बस उन्हें कोई उतना लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए और बहुत पैसा वाला होने का कोई उनका सोच नहीं है। तो बस ये सिंपल सा खाना और सिंपल सा जो पहने हुए उस कपड़े में ही खुश है। एक अच्छा सा लाइफ जिसमें कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक नहीं और कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री वो होना चाहते हैं, इस तरह का वो जीवन चाहिए उन्हें। As he walks through the forests, hills and fields, he enjoys the beauty of nature during the day. He wants the sunlight to guide him and at night the stars to shine above him. He wants to live freely without anyone telling him where to go or what to do. यहाँ पे पोइट ये कह रहे हैं उन्हें रास्ता जो चाहिए वो फॉरेस्ट के थ्रू से चाहिए, मतलब उन्हें फॉरेस्ट के थ्रू से चलना है जहाँ पे हिल्स रहे, फील्ड्स रहे और उस ब्यूटी को एंजॉय कर सके, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेस्ट के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी रहता है जिसे हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। और उन्हें क्या चाहिए, सुबह के समय बस सनलाइट चाहिए जो कि उसने गाइड कर सके किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है, और रात में उन्हें स्टार्स चाहिए उनके सिर के ऊपर ताकि वो देख सके कि वो शाइन कर रहे हैं। उन्हें एकदम फ्रीली लाइफ जीवन उन्हें बिताना है जिसमें किसी का पाबंदी नहीं है कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ऐसा कोई सवाल ना पूछे, इस तरह का जीवन उन्हें बिताना है। The poet also says that when the journey ends, he does not want anyone to complain or mourn. He wishes to accept life peacefully and happily, just as he has beloved enjoyed his travels. पोएट ये कह रहे हैं कि उनका जब जर्नी एंड हो जाएगा वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी कंप्लेन करे या मौन करे। उनका विश यही है कि वो पूरा जीवन एक्सेप्ट करना चाहता है इसी तरह का पीसफुली और हैप्पीली लाइफ जो कि उन्होंने एंजॉय किया है ट्रैवल्स में, जो ट्रैवल किया उन्होंने इधर से उधर, तो इस तरह का ही वो चीज़ वो लाइफ टाइम याद रखना चाहते हैं। जब उनका जर्नी एंड हो जाएगा तो उन्हें दिमाग में सिर्फ यही रहे कि मैं किस तरह से मैंने अपना जर्नी पूरा किया है, ना कि वो किसी और के बारे में सोचेंगे और किसी और चीज़ों के बारे में सोचेंगे। बस यही उनका विश है जो वो पूरा करना चाहते हैं और अपना जीवन को फ्रीली इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। Central idea of the poem is that the poem celebrates freedom, simplicity and joy of living close to nature. तो यहाँ पे पोएम जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है फ्रीडम को,
सिंप्लिसिटी को और जॉय ऑफ लिविंग, जो खुशी होती है रहने में, वो भी क्लोज टू नेचर के साथ, उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट टीचेस अस दैट true happiness does not come from money or luxury but from enjoying life's simple pleasures and being free to follow our dreams। मतलब यहाँ पे बताया गया है, ये पोएम ये शिक्षा देती है हमें कि सच्चा हैप्पीनेस कोई भी पैसे से या लग्जरियस लाइफ से नहीं मिलती है, वो मिलती है एन्जॉय करने में, लाइफ का सिंपल प्लेजर्स, एकदम सिंपल तरीके से जीवन को अगर हम लोग एन्जॉय करेंगे वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। पैसे लग्जरी तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इस तरह का लाइफ हमेशा नहीं रहता है। अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, अपने लाइफ को फ्रीली इंडिपेंडेंटली हैंडल करना चाहिए। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।